स्टूडेंट, आज मैं 10th में स्टैटिक्स के बारे में बताऊंगा। बहुत सारे बच्चों को लगता है सर मैं ऐसा बहुत कठिन है, सर नहीं बनेगा, है ना। तो मेरा वीडियो देखिए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपसे नहीं बने। आज मैंने क्या किया कि मीन, एक ही क्वेश्चन में मीन और मोड दोनों निकालना दिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, क्वेश्चन एक ही लिया है, ठीक, उसमें ही आप मीन कैसे निकालेंगे, अर्थमेटिक मीन मतलब समांतर माध्य कैसे निकालेंगे, बहुलक मोड कैसे निकालेंगे। ठीक है, मैं मान लो क्वेश्चन एक ही आएगा कि या तो मीन निकालिए या मोड निकालिए, पर मैं एक ही क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ, उसी में आपको मीन बताऊँगा और मोड बताऊँगा, है ना। मतलब समांतर माध्य और बहुलक दोनों कैसे ज्ञात करते हैं वो सिखाऊंगा। ठीक है, अभी तक आपने चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ताकि जितने भी वीडियो मैंने बनाए हैं आपको सभी दिखें। ठीक, अब देखिए, सबसे पहले क्लास इंटरवल दिया रहेगा आपको। क्या दिया रहेगा? क्लास इंटरवल। फ्रीक्वेंसी दी रहेगी, दो चीज़ें दी रहेगी आपको। क्या दी रहेगी? दो चीज़ें, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दी रहेगी बस। और आपसे ये पूछा जाएगा कि मीन या समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, बहुलक मतलब मोड ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन दो रहेंगे। ठीक है, ठीक, आपको दो फाइंड करना है, मीन और मोड। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये दो क्वेश्चन दिए रहेंगे, तो मीन निकालने के लिए और मीन भी निकालने के लिए सबसे पहले आपको मीड वैल्यू निकालना पड़ेगी। क्या निकालना पड़ेगी? मीड वैल्यू। ये शॉर्टकट मेथड से बता रहा हूँ, लघुत्तर विधि से। इसको क्या बोलते हैं? लघुत्तर विधि या शॉर्टकट मेथड। सबसे पहले आपको पहला जो कॉलम दिया है ये उसका मीन निकालना है। मीन निकालना है मतलब मीन निकालना कैसा? मिड वैल्यू निकालना। मिड वैल्यू कैसे निकालोगे? मध्यमान 5 + 15/2, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड किया जाता है। ये आ गया 20, 20/2 मतलब कितना आएगा? 10। ठीक है, ऐसे ही 15 + 25/2 मतलब 40/2 कितना आ जाएगा? 20। क्लियर हो गया? मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं? दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करते हैं। जो क्लास इंटरवल वाला कॉलम है उसमें दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड किया जाता है, और जो आएगा वो मध्यमान या इसको मिड वैल्यू बोलते हैं। क्लियर हो गया? थर्ड कॉलम समझ में आ गया? एक्स आई कैसे निकालेंगे? दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये एक्स आई तीसरा कॉलम आ जाएगा। ठीक, अब एक्स आई मतलब पूरा एक्स आई ऐसा कैसे उतार दीजिए 10 से लेकर 60 तक, उसमें से एम आई। अब ए क्या है? बीच वाली, मतलब जो एक्स आई है उसमें से बीच वाली संख्या कोई से भी देखेंगे, लगभग बीच वाली। मतलब देखिए 1 2 3 1 2 3, इसको भी मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं। ठीक है, दोनों से आंसर सेम आ गए। तो मैंने किसको मान लिया? 30 को मान लिया। मीन किसको एज्यूम किसको किया? 30 को एज्यूम करते हैं। ठीक है, कल्पित माध्य मानते हैं इसलिए उसको ए से डिनोट करते हैं। मतलब आपके पास फार्मूला ये है तो इसमें ए क्या आ गया? जो आप एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, जो मान रहे हैं। तो हमने बीच वाला कौन सा मान लिया? 30। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 30। ए तो 30 आ गई। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। अगला कॉलम एक्स आई मतलब पूरा ऐसा कैसे उतार दें? एक्स आई पूरा ऐसा कैसे उतार दीजिए? 10 से लेकर 60 तक। उसमें आपने ए को माइनस करना। ए मतलब किसको माइनस करना? 30 को माइनस करना। ये 30 को माइनस कर दिया। सब में से कितना माइनस किया? 30। अब 30 माइनस करेंगे तो -20 -10 0 10 20 30। ठीक, उसके बाद आप ये देखें कि जीरो के पास कितना लिखा मिला है। आपके पास जीरो के पास या तो 5, दोनों सेम मिलेंगे, या तो 5 5 मिलेगा, 10 10 15 15, कोई भी दोनों सेम संख्या आएगी। तो हम देख रहे हैं कि जीरो के पास कितना लिखा है? 10 है। मतलब आप देखिए 10 से पूरा डिवाइड हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। 10 से डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे, 10 का भाग दे देंगे ना। 10 से डिवाइड करने पर -2 -1 0 1 2 3, मतलब ये कॉलम बन गया। इसको मानेंगे यू आई। क्या मानेंगे? इसको यू आई। किससे डिवाइड किया हमने? एच मतलब 10। तो एच कितना आ गया? 10। इस फार्मूले में एच है यहाँ पर, तो एच की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई। ठीक है, एच की वैल्यू 10 आ गई। अब एच की वैल्यू 10 आ गई तो 10 से डिवाइड कर दिया था हमने। ठीक है, यू आई आ गया, यू आई वाला कॉलम आ गया। उसके बाद एफ आई वाला कॉलम आ गया। अब आपको बनाना है अगला कॉलम एफ आई इंटू यू आई। तो एफ आई ये है, इसमें यू आई का मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, गुणा कर देंगे।
तो यू आई और एफ आई का मल्टीप्लाई करके हम देख रहे हैं कितना आ गया, -12 आ गया। देखो 6 में -2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आएगा, 11 में -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -11 आएगा, और 21 में जीरो में किसी का मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है। ठीक है, 23 में 1 का मल्टीप्लाई करते हैं 23 आ गया, 14 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 28, और 5 में 3 का मल्टीप्लाई करने पर 15 आ गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। एग्जाम में इस टाइप का एक क्वेश्चन निश्चित आता है बेटा, इसलिए अच्छे से करना, 5 नंबर का क्वेश्चन आता ही है ना। अब क्या करेंगे, इसका टोटल करेंगे, इसको क्या बोलते हैं, सिग्मा एफ आई यू आई, क्या बोलेंगे, सिग्मा एफ आई, मतलब इसका टोटल। इसका टोटल करने के लिए पहले हम इन दोनों का टोटल करेंगे, फिर इन तीनों का टोटल करेंगे, है ना। माइनस 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 होगा और ये दोनों संख्याएं प्लस हो जाएगी, तो ये -23 आ गया, इनको प्लस करने पर 66 आ गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर रहे हैं, मतलब 66 में से ये माइनस का है इसलिए माइनस आ जाएगा, 23 माइनस कर रहे हैं तो कितना आएगा 43, ये कितना आ गया 43 आ गया। यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं। ये माइनस माइनस वाले को प्लस कर दिया, माइनस साइन माइनस रहेगा, इन तीनों को प्लस कर दिया, इसमें से इसको माइनस किया तो 43 आ गया। ठीक है, अब आपके पास सिग्मा एफ आई यू आई भी आ गया, कितना आ गया 43, सिग्मा एफ आई भी आ गया 80, एच जिससे डिवाइड किया जाता है वो एच कहलाता है। एच क्या होता है, जिससे डिवाइड किया जाता है, 10 से डिवाइड किया तो 10 क्या आ गया एच, और ए कितना आ गया, जो एज्यूम किया, जो माना हमने। ठीक है, तो अब मीन का समांतर माध्य का फार्मूला होता है एक्स बार, इसको किससे डिनोट करते हैं, एक्स बार। एक्स बार इक्वल में होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपन सिग्मा एफ आई इंटू एच होता है। अब ए की वैल्यू एज्यूम कितना किया था 30, सिग्मा एफ आई यू आई कितना आ गया 43, सिग्मा एफ आई 80, और एच कितना आ गया 10, 0 से 0 कैंसिल, 43/8 आ गया। ठीक है, अब जब 43 को किससे डिवाइड करोगे, 8 से, तो ये आ गया 5.7375 आ गया। ठीक, ये आ गया। अब इसमें 30 को प्लस कर दो तो 35.7375 आ गया। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई, मीन की। अब आपसे ये पूछा है इसी क्वेश्चन में, मान लो मीन नहीं दिया है, अब एग्जाम में ऐसा आ गया कि मोड फाइंड कीजिए, तो आप बोलोगे सर आपने तो मीन ही बताया था, मोड तो हमको आता ही नहीं। तो मोड भी इसी क्वेश्चन में दिखा रहा हूँ मैं। मोड में आपको ऐसा दिया रहेगा, 2 कॉलम देखिए आप, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी, इसमें कोई सा भी नया कॉलम नहीं बनाना है। मोड में क्या होता है, कोई भी नया कॉलम नहीं बनता है, जो फ्रीक्वेंसी है उसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखी जाती है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है। अब देखिए यहाँ पर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है, सबसे ज़्यादा कौन सी है, एफ में सबसे ज़्यादा कौन सा है 23, तो उसको F1 मान लीजिए। क्या मानेंगे, F1, किसको, जो सबसे ज़्यादा है, कहीं भी यहाँ हो कहीं भी, जो भी जहाँ पर भी सबसे ज़्यादा हो उसको हम क्या मानेंगे F1। 1 के पहले 0 आता है तो इसके पहले वाला F0, 1 के बाद 2 आता है तो F2 कितना आ गया 14। ठीक, सबसे पहले आपको F1 देखना है कि F1 कितना आया, जो सबसे ज़्यादा है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वो F1, तो F1 कितना आ गया 23, F0 21, F2 14। ठीक, और इसके F1 के सामने वाला L1 L2 होता है। ठीक है, मोड का फार्मूला होता है L1 प्लस F1 माइनस F0 अपान में 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट में L2 माइनस L1। अब देखिए आपके पास सबकी वैल्यू दी है, L1 की वैल्यू 35 दी है, देखो L1 की वैल्यू कितनी है 35, F1 कितना है, जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है वो F1 कहलाता है, F0 इसके पहले वाला 21 माइनस अपन में 2, F1 कितना है 23, तो ये इंटू कहलाता है, 2 इंटू 23 माइनस F0 21, F2 14, और L2 माइनस L1, इसमें से इसको माइनस कर दो। ठीक है, 45 में से 35 माइनस कर देंगे, ये तो 10 आ गया। ठीक है, इसमें से इसको माइनस कर दिया तो 2 आ गया, इसका मल्टीप्लाई करने पर 46 आ गया, माइनस 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 होता है, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, और ये तो 10 आ गया। ठीक है, अब ये 20 हो जाएगा, इसमें से माइनस करने पर 11 आ गया। ठीक है, जब 20 को 11 से डिवाइड करोगे तो 1.81 आ गया। ठीक, अब देखिए आप इन दोनों को प्लस कर दो 36.81। ठीक है, कोई डाउट है क्या,
कोई सा भी आप ऐसा ही कोई सा भी क्वेश्चन ले लीजिए आप तो, और उसमें आप क्या है मीन और मोड निकाल के देखिए, आएगा आपसे। क्लास इंटर वाला कोई सा भी क्वेश्चन ले लेना, और उसमें आपको भले आपसे पूछा जाए कि मीन निकालिए, आप उसमें एक्स्ट्रा निकाल दीजिए मोड, तो आपको इसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। हो सकता है आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए कि मोड निकालिए, तो आप क्या करेंगे उसमें ही मीन भी निकाल लीजिए, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब यहाँ पर आपको मीन और मोड दोनों निकालना है, समांतर माध्य और बहुलक दोनों निकालना है। सेम ऐसा कैसे ही मोड में कोई भी कॉलम नहीं बनेगा, बनेगा क्या, नहीं बनेगा, डायरेक्ट F1 F2, मतलब जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी। अब बताओ इसमें कौन सी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है। ऐप में देखिए आप कौन सी है, 40 है, ठीक है। तो 40 क्या कहलाएगा, F1, इसके पहले वाला F0, इसके बाद वाला F2, और 40 के सामने वाला L1 L2 कहलाता है। सिंपल सा फार्मूला लगाना है, कैलकुलेशन करना है, ठीक है। और यदि ऐसा पूछे मीन पूछे, तो मीन में क्या करोगे, पहले आपको मिड वैल्यू निकालना है, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करना है, तो ये तीसरा कॉलम बनेगा। फिर आप बीच वाला मानना, उसके बाद सब में इस सब में से बीच वाले को माइनस कर देना है, वो एस जो मतलब ए कहलाएगा। उसके बाद कितने से डिवाइड हो रहा है वो देख लेना आप। 0 के पास हो सकता है 100 लिखा है दोनों जगह, तो 100 से डिवाइड कर देना, ठीक है, वो यू आई हो जाएगा। फिर एफ आई और यू आई का मल्टीप्लाई कर देना, फिर इसका टोटल करना, फिर यहाँ पर वैल्यू रखना, ठीक है। तो आप ये कोशिश करेंगे, ठीक है।